नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं से जुड़ी समस्याओं जैसे अनियमित पीरियड्स की समस्या, पीरियड के दौरान पेट में होने वाले दर्द और ऐंठन की समस्या, गर्भाशय में सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, गर्भाशय से जुड़ी यह समस्याएं आम समस्याएं हैं। 10 में से 7 महिलाएं गर्भाशय की किसी समस्या से ग्रसित रहती हैं। यह समस्याएं अनियमित पीरियड से लेकर बांझपन तक हो सकती हैं। दोस्तों, गर्भाशय से जुड़ी इन समस्याओं के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग का होना, स्ट्रेस का होना और हार्मोनल इम्बैलेंस का होना भी इस समस्या का कारण होता है। अगर आप कुछ योगाभ्यासों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी नियमित पिएं और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अप डाउन करते हैं। ऐसे ही इसे आप कम से कम 2 से 5 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। इसके बाद आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं, अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे लगा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास भी रख सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे आप ऐसे ही 4 से 5 बार अप डाउन करते हुए भी कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्की आसना और चक्की चालासना। यह चक्की आसना एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारे गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। यह अभ्यास को करने से जिन लोगों को बेली फैट की शिकायत है वह भी दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ करे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को आपने झुकना है। दोनों पैरों के अंगूठों को आपने छूना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, जितना पीछे आप जा सकते हैं, आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही आपने 10 टाइम्स करना है। ऐसे ही क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही पहले 10-10 बार करें, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे जितना स्पेस आप कर सकते हैं उतना स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे बांध लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूइए ऐसे और फिर जितना पीछे आप जा सकते हैं ऐसे 10 टाइम्स करें पहले। फिर एंटी क्लॉकवाइज।
आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं, ऐसे दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अब हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को या फिर अपनी छोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुके। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। ऐसे आपके पैर बिल्कुल सीधे रहें। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें। श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। या फिर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। और फिर सीधे।